तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज फर्स्ट शिफ्ट में 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, और इसको डिटेल में आपको बताता हूँ मैं। देखिए 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी थे। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक 4 साल 330 दिन इनका कार्यकाल था। वहीं बात करें चंद्रशेखर जी की, तो ये भी 1991 में भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 223 दिन तक इनका कार्यकाल था। आज आपसे पूछा गया था पीवी नरसिम्हा राव का, तो आपको पीवी नरसिम्हा राव करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2021 में क्रिकेट से कौन खिलाड़ी ने संन्यास लिया था। देखिए भारत के लिए इस साल काफ़ी जो है ना क्रिकेटरों ने संन्यास लिया था, पर उसमें जो प्रमुख रूप से थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और पार्थिव पटेल। इनके अलावा भी बहुत से क्रिकेटरों ने 2021 में संन्यास लिया है, पर प्रमुख जो क्रिकेटर थे वो महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और पार्थिव पटेल थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, हॉर्निबल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये मनाया जाएगा इस बार, और ये नागालैंड में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे दोस्तों, आज क्वेश्चन में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिहार राज्य आपको सही उत्तर करना था। गरीबी दर यहाँ पे सबसे ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन आया था 2021 में किस क्रिकेटर ने संन्यास लिया। तो मैंने आपको 3 क्रिकेटरों के नाम बता दिए थे। इसके अलावा भी दुनिया में कई क्रिकेटरों ने संन्यास लिया था। अगर भारत की तरफ से बात करें तो हरभजन सिंह हैं, यूसुफ पठान, अशोक डिंडा समेत कई क्रिकेटर थे, और वहीं वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ड्वेन ब्रावो भी इसमें शामिल हैं। तो आप बताइए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2021 वाला, इसमें भारतीय क्रिकेटर का पूछा था या फिर कोई अन्य देश का क्रिकेटर पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया कि शुंग वंश का स्थापना किसने किया था। देखिए पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश के प्रथम शासक थे। शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्यों के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। शुंग वंशीय पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य के सेनापति थे। आपसे पूछा था शुंग वंश का स्थापना, तो पुष्यमित्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो भारत का संविधान संशोधन 86वां अधिनियम ये 2002 में हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21A से है। नया अनुच्छेद 21A क्या कहता है कि शिक्षा के अधिकार से यह संबंधित रहेगा, और राज्य में किसी भी राज्य में 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें हमने आर्टिकल 21A को जोड़ा था। ठीक है, और यह अधिनियम कब हुआ था 2002 में। कौन सा अमेंडमेंट है, 86वां अमेंडमेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक की लेखिका पूछा गया। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था, विश्व जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा विश्व जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। यह जोखिम विशेषज्ञों और व्यापार, सरकार एवं नागरिक समाज में विश्व प्रतिनिधियों के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। यह 5 श्रेणियों में जोखिम को ट्रैक करती है: आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है। तो आजीविका NRLM का मुख्य उद्देश्य है गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना। इसके लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है। इसे 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था लक्की का अंटोनियम। तो लक्की का अंटोनियम हो जाएगा या अपोजिट हो जाएगा अनलक्की। ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सबसे बड़ा सीएनजी पार्क कहां पे स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा सीएनजी पार्क ये आपका इंदौर में स्थापित किया गया है। तो इंदौर आपका ऑप्शन में दिया था, वो आपको करेक्ट करना था। ठीक है, इसकी क्षमता भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक में हॉकी खेल की शुरुआत कब हुई थी। जो ओलंपिक खेला जाता है इसमें हॉकी खेल को कब ऐड किया गया था। तो इसे 1908 में ऐड किया गया था। ठीक है, उस समय इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ साथ अलग अलग प्रतिस्पर्धा में आयोजित की गई थी। जर्मनी और फ्रांस के अलावा प्रतियोगिता में 6 जो है वो शामिल थे। अगर इसमें बात कर लें कि भारतीय हॉकी टीम ने 1928 के ओलंपिक में अपनी शुरुआत की थी, तो यहाँ पे भारतीय अगर पूछा है कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कब शुरुआत की थी, तो 1928 आपका आंसर है। और इन्होंने 1928 में अपनी शुरुआत के साथ ही स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में 1928 और 1956 के बीच में लगातार 6 बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आया था आत्महत्या की थैली। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लाइसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट को पूछा गया था बतकुम्मा, ये उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाते हैं। बतकुम्मा उत्सव अगर आपसे पूछा गया है आज, तो इसका आंसर हो जाएगा बतकुम्मा तेलंगाना का एक फूल और सांस्कृतिक उत्सव है। बतकुम्मा मूल रूप से शहर के गली के कोनों और मंदिरों में शंकु के आकार के फूलों का ढेर होता है। तेलंगाना का जो बतकुम्मा उत्सव है, इसमें महिलाएं पारंपरिक पट्टू साड़ी पहनकर एक समूह में महाबतकुम्मा नृत्य करती है। तो इसका राज्य पूछा है तो तेलंगाना हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया, विलायत खान किससे संबंधित है। तो ये एक सितार वादक थे। इनके अलावा पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज, ये सभी भी क्या हैं, सितार वादक हैं। संतूर वादक की बात करें तो शिव कुमार शर्मा, भजन शोपोरी, ये शिव जो है ये दोनों संतूर वादक हैं। एक क्वेश्चन आया था जनगणना 2011 में शहरी का प्रतिशत पूछा गया। तो जो 15वीं जनगणना हुई थी, इसमें जो टोटल जो जनसंख्या थी वो 1.21 अरब थी, जिसमें शहरीकरण जो था वो 31.16% था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसमें आपकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे इंग्लिश का
क्वेश्चन पूछा गया, रिकॉल का सिनोनियम क्या होता है। तो रिकॉल का सिनोनियम आपसे पूछा गया था। तो ये जो स्क्रीन पे आपके सामने जितने भी वर्ड हैं ये सभी क्या है, ये रिकॉल के सिनोनियम है। इनमें से जो भी आपका आया था ऑप्शन में वो आपको करेक्ट कर लेना था। एक पूछा गया था हर्टल का सिनोनियम क्या होता है, तो ये सभी हर्टल के सिनोनियम है, इनमें से आपको करेक्ट करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था जीके का कि अंकटाड के अध्यक्ष, अंकटाड की अध्यक्षता से आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। इसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी है रेबेका ग्रीन्सपेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एटोनियो गुटेरेस द्वारा महासचिव के रूप में नामित किया गया है। ग्रीन्सपेन इजाबेल ड्यूरेंट की जगह लेंगी जो 15 फरवरी 2021 से कार्यवाहक महासचिव के रूप में कार्यरत होंगी। तो ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन स्टेनोग्राफ एग्जाम के। जिनको भी और क्वेश्चन याद हैं जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनको जब ऑल शिफ्ट का वीडियो बनाऊंगा और सेकंड शिफ्ट का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कवर कर लूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो देखिए जो पहला आपका प्रश्न देखने को मिला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अधिक शहरी जनसंख्या शायद आपसे पूछा गया था कि शहरी जनसंख्या किस राज्य का ज़्यादा है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, शहरी पूछा गया था या ओवरऑल जनसंख्या पूछा गया था, तो दोनों आंसर को इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात तो दोस्तों आपका शहरी आबादी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की जो पूर्ण संख्या के मामले में महाराष्ट्र 50.8 मिलियन व्यक्तियों के साथ आगे है। ठीक है, आपका देश में कुल शहरी जो आबादी है 13.5% है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 44 मिलियन है, तमिलनाडु में दोस्तों आपका 34.9 मिलियन शहरी आबादी है। लेकिन दोस्तों आपका शायद ओवरऑल पूछा गया था कि ओवरऑल जनसंख्या किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, ये तो इसका जो राइट आंसर तो आपका यूपी हो जाएगा। अगर ओवरऑल पूछा गया था तो कमेंट सेक्शन में आप एक बार डाउट को दूर कर दीजिए कि आपका शहरी पूछा गया था या ओवरऑल पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में आपका निवास करता है, शहरी प्लस ग्रामीण मिलाकर। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है जो कि आपका शायद 22 जून को मनाया जाता है, तो वो दोस्तों आपका किस वर्ष से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कब हुआ था, तो दोस्तों आपका 2015 ईस्वी में आपका किया गया था, जब पहली बार पूरी दुनिया ने योग दिवस के साथ योग दिवस एक साथ मनाया था। और दोस्तों भारत के ही आह्वान पर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ही 27 सितंबर 2014 को संयुक्त महासभा में दुनिया भर योग दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। इसके बाद दोस्तों 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को या 22 जून को आपका उसी से मनाया जा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि गुप्त वंश से पहले दोस्तों किस वंश का शासक था। देखिए ये गुप्त वंश से पहले पूछा गया था या मौर्य वंश से पूछा गया था, दोनों में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, लेकिन दोस्तों गुप्त वंश से पहले अगर बात करेंगे 3वीं शताब्दी में, तो दोस्तों आपका आखिरी दशक के आसपास गुप्त वंश सत्ता में आया था और गुप्त सम्राट ने कुषाणों और सातवाहन दोनों के पूर्व प्रभुत्व के एक अच्छे हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो दोस्तों आपका कुषाण और सातवाहन कोई एक होगा तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर गुप्त वंश से पहले का शासन पूछा होगा तब। लेकिन दोस्तों जब आपका बात करें मौर्य सम्राट से पहले का शासन था, मौर्य सम्राट दोस्तों आपको मालूम होगा चंद्रगुप्त मौर्य आपका स्थापित किया था, किसको मारकर किया था, तो नंद वंश के आखिरी जो शासक थे महापद्मन, उसको दोस्तों मारकर किया था। तो मौर्य वंश से अगर मुझे पूछा जाएगा तो आपका नंद वंश राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में इसको भी दोस्तों आपका कर दीजिएगा डाउट क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था महाजनपद की राजधानी से दोस्तों पूछा गया था कि वज्जी किसकी राजधानी है या वज्जी की राजधानी क्या है। तो आपको दोस्तों मालूम होगा महाजनपद प्राचीन भारत के काल में 16 महाजनपद हुआ करता था, जिसमें आपका जो मगध महाजनपद था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, तो वज्जी या वज्जी प्राचीन महाभारत के 16 महाजनपदों में से एक था और कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुआ था और इसका जो राजधानी था आपका वैशाली था। तो वैशाली तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 16 जो महाजनपद है दोस्तों इसका जो उल्लेख है वो दोस्तों आपका कहाँ किया गया है, ये भी प्रश्न आपका हमेशा बना है, तो बनेगा या नहीं बनेगा इसका तो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन 16 जो महाजनपद है उसका जो उल्लेख है वो दोस्तों आपका बौद्ध एक धर्म ग्रंथ है उसी में किया गया है। पुस्तक का नाम एक्चुअल में अभी याद नहीं आ पा रहा है कि कौन से पुस्तक में किया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म का एक पुस्तक है उसी में दोस्तों आपका 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, जो कि दोस्तों आपका प्राचीन भारत के महाजनपद काल में आपका था, जिसमें जो मगध है आपका सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों अंत्योदय अन्न योजना है जो कि दोस्तों आपका पहली बार शुरू कहां से किया गया था, किस राज्य से किया गया था। तो अंत्योदय या अन्न योजना AAY लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। सरकार के द्वारा इसे 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था और पहली बार इसे दोस्तों आपका राजस्थान में लागू किया गया था। तो राजस्थान दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था नमक जो कॉमन सॉल्ट है वो दोस्तों साधारणतः आपका क्या है, किस नाम से जाना जाता है। तो नमक से साधारणतः भोजन में प्रयुक्त होने वाले नमक का बोध होता है और रासायनिक दृष्टि से ये सोडियम क्लोराइड है। NaCl दोस्तों आपको ऑप्शन में दिया गया था, तो इसी का राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिसका क्रिस्टल पारदर्शक एवं घनाकार होता है और शुद्ध नमक रंगहीन होता है, किंतु लोहमय अप्रदबों के कारण इसका जो रंग है पीला या लाल हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कोलार गोल्ड फील्ड है जो कि दोस्तों किस लिए
प्रसिद्ध है? ये दोस्तों आपका क्वेश्चन बहुत ईजी था। इसके ऊपर एक मूवी बना है दोस्तों, KGF पार्ट 1 और KGF पार्ट 2। इसी कोलार गोल्ड फील्ड के बेसिस पर दोस्तों ये मूवी बना गया है। तो कोलार जो गोल्ड फील्ड्स है वो नाम की सोने की खदान दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक है। ये दोस्तों आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है और यह खदान है जो कि 3.2 किलोमीटर गहरी है और इस खदान से 121 सालों में 900 टन सोना निकाला गया है। इस खदान को साल 2011 में दोस्तों बंद कर दिया गया था। तो कोलार गोल्ड फील्ड दोस्तों आपका KGF मूवी से इसी बेसिस पर बना हुआ है, इससे रिलेटेड है। तो सोने का एक विशाल भंडार है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 17 नवंबर 1885 को दोस्तों आपका कौन सा दिन था? देखिए 17 नवंबर को आपका एग्जाम था, इसी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा गया कि 17 नवंबर 1885 को कौन सा दिन था। हालांकि ये रीजनिंग का प्रश्न है, फिर भी दोस्तों इस प्रश्न को ले लिए हैं। तो उस दिन दोस्तों आपका शनिवार का दिन था। तो दोस्तों शनिवार आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि एटॉमिक नंबर जो 10 है वो दोस्तों किसका है, जो कि नोबेल गैस में भी आता है? तो दोस्तों नियोन इज द केमिकल एलिमेंट दैट हैज अ सिंबल ऑफ एनी एंड एटॉमिक नंबर ऑफ 10। तो नियोन इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जो सिंबल होता है एनी होता है, एटॉमिक नंबर दोस्तों आपका 10 है। तो दोस्तों आपका जो नियोन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपका मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये सभी क्वेश्चन दोस्तों जब भी एग्जाम आपका स्टेनोग्राफर का शुरू हुआ था उसी समय बता दिए थे कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपका जो मौलिक अधिकार है वो भारत संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मतलब कि US के संविधान से दोस्तों लिया गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य दोस्तों पूछा गया था, तो उसी के प्रश्न के डिटेल में बताए थे मौलिक अधिकार के बारे में भी। जो मौलिक अधिकार है वो आपका 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णित है, भाग 3 में वर्णित है, लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य एक मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोस्तों दोनों बहुत ही अलग अलग है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों लिया गया है रूस के संविधान से। जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो आपका 11 है, मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में 6 है, बाकी मूल संविधान में 7 थी। तो चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो 2022 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का आपका 12वां संस्करण था और मार्च और अप्रैल 2022 के बीच में न्यूजीलैंड में आयोजित किया जा रहा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड में दोस्तों आपका ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था। यह मूल रूप से दोस्तों आपका 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक निर्धारित किया गया था। ये तो दोस्तों आपका आयोजन स्थल पूछा गया था, लेकिन विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों विजेता आपका बना था ऑस्ट्रेलिया, जो कि दोस्तों 7वीं बार ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2001 का खिताब अपने नाम की थी। तो आपका न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर है, विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा, अगर बाद में पूछा जा सकता है तब। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, या हड्डियों से संबंधित कौन सा विटामिन दोस्तों आपका पूछा गया था? तो दोस्तों विटामिन डी है, जो कि जिसे सनशाइन पोषक तत्व के रूप में भी जाना जाता है। आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका विटामिन डी आपका इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया कि मकर संक्रांति कौन से महीने में मनाया जाता है? पिछला शिफ्ट में पूछा गया दीपावली कौन से महीने में मनाया जाता है। इस बार दोस्तों पूछा गया आपका मकर संक्रांति कौन से महीने में बनाया जाता है या मनाया जाता है? तो दोस्तों मकर संक्रांति है जो कि हर एक साल 14 जनवरी को एक ऐसा दिन है जब धरती पर एक अच्छे और शुभ दिनों की शुरुआत होती है। उसी समय दोस्तों आपका मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो जनवरी माह में आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आपका इंग्लिश कैलेंडर से ही पूछा था, लेकिन दीपावली का जो पूछा था आपका हिंदू कैलेंडर से पूछ दिया गया था, जो कि कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका जनवरी बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, ही इज़ एबल टू प्ले फ्लूट, मतलब कि दोस्तों आपका इसमें से ईरर निकालना था, ईरर ये बताना था। तो ए फ्लूट दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया, कौन सा मुगल शासक अपने संपत्ति को अपने बाल बच्चों में बराबर हिस्सों में बांटा था? ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों कंफर्म तो मालूम नहीं है, लेकिन दोस्तों कौन सा मुगल शासक अपनी संपत्ति को बराबर हिस्सों में बांटा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे नॉलेज है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बाबर होगा। क्योंकि दोस्तों बाबर है जो कि अपनी मृत्यु के पहले कह चुका था आपका कि जो आपका संपत्ति है जो कि 4 भाई में आपका बराबर बराबर देना है। तो देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपना राय बता सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही टाइम टेकिंग जो प्रश्न था स्टूडेंट से नहीं बन पाया था। अगर आप लोगों के पास इसका जो सोल्यूशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। एक देखिए आपका पूछा गया था रीजनिंग का ये प्रश्न कि 7, 8, 8, 8, 51, 140। इसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व करना था, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग था। इसका ऑप्शन में 825, 375, 775, 625 दिया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा बहुत ही टाइम टेकिंग बताया गया है कि स्टूडेंट का कहना है कि 28 मिनट इस प्रश्न में बनाने में लग गया है, फिर भी आपका नहीं बन पाया है। तो आप किसी के पास अगर इसका सोल्यूशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा।
चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वह आपका कौटिल्य या चाणक्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। ये कौटिल्य और चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जो इसका राइट आंसर था। इसके अलावा ये कौटिल्य और चाणक्य थे कौन? ये दोस्तों आपका मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसमें दोस्तों राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक के नाम सुनकर दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन ये आपका राज व्यवस्था मतलब कि पॉलिटी से रिलेटेड है। अपने तरह के राज प्रबंधन विषय की प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। तो आपका कौटिल्य या चाणक्य जो भी ऑप्शन में होगा उसके अनुसार राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मार्मोगुआओ बंदरगाह जो बोट है वो दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मार्मोगुआओ जो बंदरगाह है यह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में स्थित है। यह एक खुला प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। तो गोवा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्मोगुआओ जो बंदरगाह है आपका गोवा राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि स्वर्ण सिक्के चलाने वाला दोस्तों प्रथम शासक, शायद ये प्रश्न आपसे पूछा गया, नहीं पूछा गया, डाउटेबल पर है, लेकिन फिर भी इसका आंसर बता देते हैं। स्वर्ण सिक्के है जो कि दोस्तों कुषाण शासकों के द्वारा आपका चलाया गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछा गया था राज्यसभा की अधिकतम जो सीटें हैं वो किस राज्य की है? तो दोस्तों जनवरी 2022 तक आपका उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की अधिकतम सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित 403 सदस्य होते हैं और 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए एक नामित एंग्लो इंडियन सदस्य होता है। ये दोस्तों आपका राज्यसभा का अधिकतम सीट होता है, जहाँ की किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा लोकसभा की अधिकतम सीटें भी उत्तर प्रदेश के पास ये टोटल 80 सीटें लोकसभा की हैं, जो कि भारत किसी राज्य में सबसे अधिकतम है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जो अधिकतम सीटें हैं वो आपका उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि 1991 की आर्थिक नीति के समय कौन पंचवर्षीय योजना के तहत आया था? तो दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी जब 1991 का आर्थिक नीति आया था। तो 1990 में शुरू नहीं की गई थी। बाद के वर्षों में 1990 से 91, 91 से 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। तो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसका है, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। घेगा रोग किसकी कमी से होती है? घेगा रोग आपका आयोडीन की कमी से होती है। घेगा थायराइड ग्रंथि का विस्तार है, जिसे घेगा भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आया था फ्रेंड, फागुन मास में कौन सा पर्व मनाया जाता है? फागुन मास में होली पर्व मनाया जाता है। होली पर्व फागुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। वही फागुन मास अमावस्या का भी विशेष महत्व है। इसके अलावा फागुन माह में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का भी पर्व मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, लोहरी किस महीना में मनाया जाता है? लोहरी आपका माघ के महीने में मनाए जाने वाला पंजाब का अलावा फसल त्यौहार लोहरी नई शुरुआत की प्रतीक है। यह त्यौहार हर साल 13 जनवरी को बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से पंजाबियों का फसल है लोहरी। और गुजरात में 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं। और बिहार में आपका 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाते हैं। एक प्रश्न आपका आया था, दल बदल 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, को संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा सम्मिलित किया गया है। लेकिन पारित कब किया गया? 1999 से। एक प्रश्न पूछा गया था, बाबा रामदेव की आत्मकथा कौन सा किताब है? बाबा रामदेव की आत्मकथा माई लाइफ माई मिशन है। एक प्रश्न पूछा गया, कुषाण के शताब्दी अपने नाम के आगे वासुदेव किससे प्रेरित होकर लगाए थे? इसका आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है। एक प्रश्न पूछा गया था, बाजीराव मस्तानी का कोरियोग्राफी किसने किया? बाजीराव मस्तानी का कोरियोग्राफी रेमो ने किया था। बाजीराव मस्तानी का दीवानी मस्तानी रेमो डिसूजा को 2016 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए 63वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया गया। एक प्रश्न पूछा गया था, मोरक्को यात्रा इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने 1333 से 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दौरान भारत का दौरा किया था।
एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसमें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, इसको भाग 4A में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? मौलिक कर्तव्य आपका रूस देश से लिया गया। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन में द्वारा मौलिक कर्तव्य को 10 जोड़ा गया था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। वर्ल्ड में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं भारत के? वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 में भारत में यूनेस्को के कुल 40 विश्व धरोहर स्थल मौजूद है। पहले जहां इनकी संख्या 38 थी, वहीं पिछले साल यानी 2021 में धोलावीरा और रमप्पा मंदिर को सांस्कृतिक श्रेणी की सूची में जोड़ा गया, जिसके कारण अब 40 हो गया है। एक प्रश्न पूछा गया था, हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादक किस फसल से है? हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादित फसल गेहूं से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये सभी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। जिनको कुछ क्वेश्चन याद है थर्ड शिफ्ट के, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।